नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सुबह छाए बादल, शाम को रिमझिम बरसे, उमस से लोग बेहाल। विधायक ने किया गौशाला व पशु चिकित्सालय का निरीक्षण, बोले आदर्श गौशाला की तर्ज पर करना है विकसित। मुजरास टोल प्लाजा के मैनेजर व कार चालक पर बदमाशों ने किया हमला, घायल मैनेजर अस्पताल में भर्ती। नहीं रुक रहा अवैध खनन, जेसीबी से ट्रकों में भरकर ले जा रहे बजरी। नीट परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप, एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। एक्शन में भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ कलेक्टर, मांडल की पिथास और रावत भाटा की झालर बावड़ी में की रात्रि चौपाल, सुनी समस्याएं। भिलवाड़ा उदयपुर हाईवे स्थित मुजरास टोल प्लाजा के मैनेजर व चालक पर बदमाशों ने हमला कर बोलेरो के शीशे तोड़ दिए। बदमाशों ने ट्रैक्टर ट्रॉली आगे लगाकर बोलेरो को रुकवाने के बाद वारदात को अंजाम दिया और वहां से भाग छूटे। घायल मैनेजर को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। कारोई थाने के दीवान ताराचंद ने कहा कि मुजरास टोल प्लाजा का मैनेजर आनंद सिंह बोलेरो से टोल के घर के लिए रवाना हुआ। मैनेजर के साथ बोलेरो चालक लोकेश कुमार भी था। टोल से करीब 700 मीटर की दूरी पर अचानक ट्रैक्टर आगे लगाकर कुछ लोगों ने बोलेरो को रुकवा लिया। इसके बाद लाठियों व सरियों से लैस बदमाशों ने मैनेजर पर हमला कर चालक से मारपीट की। मैनेजर को गंभीर चोट आई, जबकि चालक के हाथ पर चोट लगी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बोलेरो के शीशे भी तोड़ दिए। उधर हमले के बाद हमलावर भाग छूटे। सूचना पर कारोई पुलिस मौके पर पहुंची और चालक से जानकारी ली। घायल मैनेजर आनंद सिंह का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जा रहा था सर, रोज की तरह घर जा रहा था और इसमें सर कैलाश गुज्जर जो है वो मुजरास का है, उसका चेहरा मैंने देख लिया था। एक गोपाल गुज्जर मुझे लगा पूर्व गांव से है इसमें, और एक कन्हैया गुज्जर था, और दूसरा कि कुछ दिन पहले एक और जोगनी होटल से सुरेश चौधरी थे, उन्होंने भी धमकी दी थी और वो गाड़ी मेरे टोल से बाहर भी उन्होंने लगाया था कुछ दिन पहले। तो उन्होंने बोला था कि हम जान से तो मार देंगे। तो ये 4 लोग तो थे सर। तो इन लोगों ने क्या मारपीट की है, क्या हुआ है? मतलब सर रॉड था सर सबके हाथ में, और ये मतलब जैसे मैंने पहले तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया, रॉड मतलब पूरा कांच तोड़ के फिर मुझे मारा दरवाज़ा खोल के, और उसके बाद क्योंकि हमारे दरवाज़ा लॉक रहते सर, तो कांच तोड़ के दरवाज़ा खोल के और फिर मारना शुरू किया। और उसमें जब एक कैलाश गुजर था, जब उसका पूरा नकाब उतर गया ना, वो सब मफलर बांधे थे, जब उसका नकाब उतरा ना तो मैं उसको पहचान लिया। तो जैसे ही पहचाना तो उसने मेरे माथे पे मारने की कोशिश की, तो मैंने अपना बायां हाथ जो है वो लगा लिया, और उसने लगातार मेरे माथे पे 2-3 बार मारने की कोशिश की। 2-3 बार मैंने अपने बायां हाथ लगा दिए सर। गुरला गांव है, फिर इधर अपने पुर है सर, दे आर लोकल्स। तो वो लोग क्या ऐसा चाहते हैं कि अपने नाम से गाड़ी फ्री में निकालें और पैसा बिना दिए जाए, जबकि सर हम लोग सर क्या है कि केंद्र सरकार का ही काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते सर। हमने उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि आप लोकल है, आप लोकल का पास बना लीजिए, लेकिन नहीं मानते। और ये इन्होंने बोला ही था कि मतलब हम आपको मारेंगे ही मारेंगे, और इन्होंने बदला ले लिया। अवैध खनन का खेल न तो पुलिस रोक पाई है और न ही खनन विभाग के अधिकारी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां भी अवैध खनन किया जाता है वहां पुलिस की नजर ही नहीं जाती और न ही खनिज विभाग को दिखाई देता है। पता नहीं कौन सी दीवारें खड़ी हो जाती है। चित्तौड़गढ़ स्थित गठीला खेड़ा ग्राम पंचायत में जेसीबी के माध्यम से ऊंचाई तक मिट्टी भरकर ट्रक दौड़ रहे हैं। दिन रात अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है और सैकड़ों ट्रक मिट्टी अवैध रूप से खोदी जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस और खनन विभाग कब तक इस खेल को नजरअंदाज करते रहेंगे। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सेलस मेडिकेयर, चिकित्सा सुविधाएं आपके द्वार। गंभीर बीमार की घर पर आईसीयू नर्सिंग केयर, बुजुर्गों एवं बीमारों की सेवा के लिए सहायक कर्मी, डॉक्टर ऑन कॉल, नर्सिंग चिकित्सा ऑन कॉल, बीमार व्यक्ति के लिए घर पर हॉस्पिटल, पलंग, व्हील चेयर, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण किराए पर उपलब्ध, ब्लड एवं यूरिन सैंपल कलेक्शन पर उपलब्ध, घर पर फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम।
हेल्पलाइन नंबर 7665006808। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जिला कलेक्टर नमित मेहता तथा पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने पंचायत समिति मंडल की ग्राम पंचायत पिथास में रात्रि चौपाल में आमजन की परिवेदनाएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को परिवेदनाओं के समाधान के लिए निर्देशित किया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों द्वारा राजकीय विद्यालय में कक्षों का निर्माण करवाने, पेयजल आपूर्ति, रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, खेत में रास्ता दिलाने, पशु चिकित्सालय भवन निर्माण, विद्युत पोल हटाने सहित अन्य परिवाद दिए गए। जिला कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर इन प्रकरणों की जांच कर ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण किया जाए। इससे पूर्व जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत पिथास में पौधारोपण भी किया। इससे पूर्व चौपाल में आमजन के नवीन पेंशन स्वीकृति करने की 1 प्रकरण, पेंशन सत्यापन के 34 प्रकरण, नवीन राशन कार्ड जारी करने के 7 प्रकरण, राशन कार्ड में संशोधन के 2 प्रकरण, ई श्रमिक कार्ड जारी करने के 8 परिवाद, जॉब कार्ड जारी करने के 8 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मेरे को बताया गया कि दोपहर से ही पंचायत स्तर पे जो ज्ञापन लिया जा रहा था और उसको अभी आज जो कार्य इन्होंने दिन में शुरू किया उसके अंदर लगभग 64 लोगों के तो कार्य इन्होंने कर दिए, जिसमें पेंशन सत्यापन 34 लोगों का किया गया, नए राशन कार्ड जारी किए गए, ई श्रमिक कार्ड इन्होंने जारी किया, एक पेंशन स्वीकृत की, जॉब कार्ड नरेगा के बनाए। इस तरीके से 64 लोगों को यह नामांकित किया गया। इसके अलावा जो आपने ज्ञापन दिए, जो कुछ अतिक्रमण से संबंधित थे, कोई बिजली के पोल से संबंधित थे, अलग अलग जो विभाग के कार्य में एक और जहां मानसून आने वाला है और जल भराव के संभावित क्षेत्रों का जिला कलेक्टर अवलोकन कर वे नालों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जवाहर नगर पांसल रोड स्थित नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 के बाशिंदे पिछले लंबे समय से नालियों के पानी की निकासी की समस्या नहीं होने से परेशान होकर दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन सभी जगह उन्हें आज तक निराशा ही हाथ लग पाई। ऐसे में मजबूरन शनिवार को बस्ती की महिलाएं और पुरुष नगर परिषद पहुंचे और प्रदर्शन कर अपनी मांगों के संदर्भ में विधायक कोठारी के मार्फत संबंधित को शिकायत दी, जिसमें पांसल रोड पानी की टंकी वाली गली से बालाजी स्वीट्स तक 3 गलियों के निवासियों ने विधायक अशोक कोठारी के मार्फत नगर परिषद सभापति से मांग की है कि तुरंत मौके पर जेसीबी भेजकर नालियों की समुचित सफाई कराएं व शीघ्र ही नए नाले का निर्माण कराया जाए, जिससे लोगों को गंदे पानी की समस्या से निजात मिल सके। वार्डवासी गुलाबबाई प्रजापत ने कहा कि समस्या से पार्षद को अवगत कराया गया तो पार्षद ने साफ मना कर दिया। गौरीशंकर भांबी ने कहा कि वार्ड में नालियों का पानी भरा रहने से मकानों की नींव बैठने का डर बना रहता है। कई बार इसकी शिकायत नगर परिषद, यूआईटी, पार्षद व जमादार को की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। यहाँ के बाशिंदों ने चेतावनी दी कि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे रोड जाम सहित धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। हम 16 नंबर वार्ड से आए हुए हैं और जवाहर नगर पांसल रोड, और हम परेशान हो चुके हैं। हम लोगों को मतलब हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं और ना आ रहे, ये इधर का तो इधर भेज दे रहे, इधर का इधर भेज रहे, और हम लोगों की मतलब कोई सुनाई नहीं हो रही। हमारा बच्चा परेशान हो रहे, हम परेशान हो रहे, हमारा घरों में पानी घुस रहा है, गंदा पानी, और हमारा मकान बैठ गए और नहीं हमारी कोई सुनाई कर रहे हैं। और हम कहते हैं तो पार्षद बोलता है, बोले हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम तुम्हारा मतलब मोहल्ला में नहीं आएंगे। कौन सा पार्षद आपको ये बात बोलता है? गजराज सिंह, गजराज विष्णोई, ये सुनता ही नहीं है बिल्कुल। वो कहता है, बोले कि मेरे को वोट दिया ही नहीं है, तो इसलिए बोले मैं तुम्हारी कोई सुनाई नहीं करूंगा। तो फिर वो डसे तो डसने दो, हमारा बच्चा परेशान हो रहे तो हो जाने दो इनको। उसने एक ही बात बोला कि भाई तुम्हारा बच्चा मरे या करे, कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती तो क्या करोगे? आज क्या नहीं होती है? आज नहीं होंगी तो हम यहीं से यहीं बैठा रहेंगे, बस। वार्ड नंबर 16 पांसल रोड जवाहर नगर, हमारे मोहल्ले 3 गलियों का पानी नालियों का विदिन 6 महीनों से भरा हुआ है और किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हम जितनी भी बार पाटिल साहब से मिले, उन्होंने बोला कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यूआईटी गए, यूआईटी में हमने एप्लीकेशन दी, वहाँ पर जीवराम जी मीणा है, उन्होंने बोला कि आप कार्रवाई करेंगे, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक।
और हमारे जो जमादार जी ओम जी वो आते हैं, वो केवल नालियों का पानी ऊपर से सफाई करके चले जाते हैं। और इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी आते हैं तो कहते हैं हम आपके जैसी बुलाएंगे करवाएंगे, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं जारी, जिससे हमारे मोहल्ले में पूरा पानी जो नालियों का पानी है वो जमीनों के अंदर जा रहा है, उससे हमारे मकानों की दीवारें दरारें आ गई है। और मेरे बड़े भैया के मकान तो पूरा अंदर पानी का टैंक पूरा भर गया है, दो कमरों का पूरा नीचे बैठ गया है, उससे हमारे बहुत परेशानी आ रही है। मच्छर रोज मोहल्ला। कौन से वार्ड की कहाँ की समस्या है? वार्ड नंबर 16 पांसल रोड जवाहर नगर। आपका नाम? गौरी शंकर बांबी। मौसम ने बीते 2 दिन अचानक करवट बदली है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। शनिवार शाम करीब 5 बजे रिमझिम बारिश शुरू हुई, जो कुछ मिनट के लिए हुई। बारिश के साथ धूप भी खिली रही। उससे पहले शुक्रवार देर रात शहर में तेज हवा चली और मौसम में थोड़ी ठंडक हुई। वहीं जिले भर में शनिवार सुबह से धूप छांव का खेल चलता रहा, लेकिन उमस ने लोगों को काफी परेशान किया। बीते दिनों से भीलवाड़ा में सुबह से ही कड़ी धूप का क्रम चल रहा था। तापमान 41 से 46 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन बीते दिन से तापमान में भी गिरावट आई है। शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल घिर आए। इसके बाद जिले के कई गांवों से परेशान करने वाली तस्वीरें आई थी। कई मकानों के चद्दर उड़ गए तो कई जगहों पर बूंदाबांदी की सूचना है, लेकिन रात में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली कड़कने के बावजूद शहर में बारिश नहीं होने से लोग मायूस हो उठे। रात में घरों की छतों पर सो रहे लोग बारिश आने की आस लगाए नीचे चले गए। पानी नहीं बरसा। बारिश नहीं होने पर गर्मी से राहत के लिए लोगों को कूलर का सहारा लेना पड़ा। सवाईपुर से सांवर वैष्णव के अनुसार क्षेत्र में आंधी के कारण काफी घरों में नुकसान हुआ है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। विधायक अशोक कोठारी ने सीताराम गौशाला का निरीक्षण किया। उपस्थित गोवंश में नंदी की परिसर व्यवस्था का जायजा लेते हुए कहा कि हमको इस गौशाला को आदर्श गौशाला की तर्ज पर विकसित करना है। इसके अंतर्गत अंदर के रोड की मरम्मत तथा तालाब पर बाउंड्री वॉल बनाएंगे। उसी के साथ फुटपाथ तथा पौधे लगाकर सुंदर दर्शनीय स्थल में विकसित करेंगे। साथ ही तालाब में स्वच्छ जल हो व पूरी गौशाला की स्वर्णिम सुंदरता बढ़े, इसका हमको पूरा प्रयास करना है। कोठारी ने कहा कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। प्रदेश की योजना अनुसार पौधारोपण का सघन अभियान हमको चलाना है। इसके लिए ट्री एम्बुलेंस को देखते हुए वर्तमान कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त की। कोठारी सिंधु नगर स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां बीमार पशुधन के उपचार के बारे में चिकित्सकों व कार्मिकों के साथ चिकित्सा व्यवस्था का अवलोकन किया। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन एक्शन मूड में है तथा जिले में लोगों को किस प्रकार की मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके निराकरण में जुटे हैं। राज्य सरकार के निर्देश के बाद जहां उन्होंने गुरुवार को जिले के रावतभाटा उपखंड के झालर बावड़ी गांव में रात्रि चौपाल में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा मौके पर ही अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देशित किया, तो वहीं शुक्रवार को सवेरे भौसरोडगढ़ पंचायत समिति के थमलाव गांव में नरेगा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तथा श्रमिकों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने लोगों व श्रमिकों से बात की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। पेयजल, बिजली तथा स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों को आ रही परेशानियों के बारे में जानना तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजेश जोशी की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी philwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। चित्तौड़गढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई संगठनों द्वारा जन जन के बने महाराणा प्रताप के उद्देश्य को लेकर बड़ा आयोजन होगा। इसमें चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के लगभग 10,000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे।
जो 2 पहिया वाहनों की रैली के रूप में चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे तथा इंदिरा गांधी स्टेडियम से विशाल वाहन रैली रवाना होगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दुर्ग फतेह प्रकाश महल पहुंचेगी, जहां पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन होगा। पहली बार इस विशाल कार्यक्रम आयोजन में संतों का आशीर्वचन कार्यक्रम होगा तथा जिला कलेक्टर आलोक रंजन अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। राजेश जोशी की रिपोर्ट। चित्तौड़ शहर से तो रैली जाएगी और ये रैली लगभग हमारा अनुमान है कि 8 से 10 हज़ार कार्यकर्ता, अंदाज 4,000 से 5,000 2 पहिया वाहन इस प्रकार के आएंगे। और कार्यक्रम फतेह प्रकाश के सामने जो एक मैदान है वो वहाँ मुख्य कार्यक्रम होगा। और प्रारंभ में कार्यक्रम में जो संत होंगे उनका उद्बोधन होगा, अध्यक्ष श्रीमान जिलाधीश महोदय उनका उद्बोधन होगा और मुख्य उद्बोधन संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान इंद्रेश कुमार जी उनका रहेगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप को जन जन तक पहुंचाना। को जानता है तो उसके प्रति श्रद्धा भी होती है, सम्मान भी होता है। तो जन जन के प्रताप बने, इस भाव को लेकर अपने इस मेवाड़ के 4 विभागों में 2 विभाग चित्तौड़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़ दुर्ग पर, राजसमंद और उदयपुर विभाग ये कुंभलगढ़ के दुर्ग पर महाराणा प्रताप का ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया 9 जून को जो जन्म दिवस है उसको बड़े धूमधाम से मनाने का तय किया है। प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का स्वरूप अलग अलग प्रकार का रहेगा। नीट परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा परीक्षा परिणाम की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उनका कहना है कि नीट परीक्षा में पहले पेपर लीक की खबरें सामने आई तथा नीट परीक्षा परिणाम हाल ही में जारी किया गया, वह भी निश्चित तारीख के पहले जारी कर दिया गया, उसमें भी धांधली करने से समाचार आ रहे हैं। एक ही परीक्षा केंद्र में 6 परीक्षार्थियों के 720 में से 720 अंकाना बोनस अंकों का वितरण जैसी गड़बड़ियां सामने आई है। इस पर छात्रों तथा अभिभावकों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई है। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनको छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। परीक्षाएं तो होती है पर पारदर्शिता नहीं होती। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। राजेश जोशी की रिपोर्ट। जो केंद्र सरकार द्वारा अभी जो नीट के जो एग्ज़ाम हुए थे हाल ही में, उस एग्ज़ाम के अंदर 4 तारीख को जो रिजल्ट घोषित किया गया वो बिल्कुल फर्जीवाड़े तरीके से किया गया। जो रिजल्ट घोषित होना था वो 14 तारीख को होना था और रिजल्ट आते आते 4 तारीख के दिन ही जब सांसदों के चुनाव, केंद्र के जो चुनाव हुए थे, उसी दिन इसी के साथ में इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके 4 तारीख को ही रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें एक ही सेंटर के 6 बच्चों के तो 720 में से 720 नंबर, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इस बात को भी छोड़े तो पूरे केंद्र के अंदर 67 बच्चों के कम से कम 720 में से 720 आए, जिसमें से बहुत सारे बच्चों के बाहर जाके जब जांच की गई तो बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड मिले थे, उनकी जगह किसी और को बैठा दिया गया और उसमें बहुत सारी धांधली भी हुई थी। और कोटा के अंदर इसी के चलते नीट से जो अच्छे तैयारी कर रहे थे और साल भर इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, उसमें से एक बच्ची ने भी सुसाइड भी किया है। तो इस सब की जिम्मेदार कहीं न कहीं केंद्र सरकार है और इन लोगों के बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उसकी पारदर्शिता से पूरी जांच हो, हम यही मांग करते हैं केंद्र सरकार से। विद्या भारती के तत्वावधान में भिलवाड़ा जिले का आचार्य अभ्यास वर्ग आदर्श विद्या मंदिर गांधीपुरी शाहपुरा में शुरू हुआ। हीरालाल टेलर विशिष्ट अतिथि, विजय सिंह राणावत रहे मुख्य वक्ता। कैलाश चंद्र सुथार ने सभी प्रतिभागी आचार्य व दीदी को विद्या भारती की कार्य योजना से अवगत करवाते हुए कहा कि विद्या भारती का उद्देश्य ज्ञानवान, संस्कारवान एवं चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना है। इस आचार्य अभ्यास वर्ग में 55 आचार्य एवं 59 दीदी सहित कुल 114 आचार्य व दीदी भाग ले रहे हैं। इस 7 दिवसीय पूर्ण आवासीय वर्ग का समापन 14 जून को किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।